बिहार पुलिस 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे जिनके पास पुराने कैंडिडेट है जो 2018 में फिलअप किया तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो देन उनको क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे खोज सकते हैं, उनके ऊपर न्यू जो कैंडिडेट है उनको उनके भी कैसे रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म फिलअप करना वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में सारे डिटेल जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी कंप्लीट देखें। एक बार में आपको क्लियर समझ में नहीं आता दोबारा देखें, जिससे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है, तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए इस पर बात करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप आपके आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे। और थर्ड जो आएंगे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फिलअप किया वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट में हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन में। जब हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो 2018 में 8 लाख कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वैसे कैंडिडेट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं नंबर टू में क्या चीज़ है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग इस डेटा को खोलते हैं और इस डेटा को फर्स्ट पेज में खोलते हैं। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं 2018 के नोटिफिकेशन में, देन आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, या रोल नंबर। उसके बाद आपके नाम, उसके बाद पिताजी के नाम, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद ये कैचअप फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन सबमिट कर देना। तो उसके बाद क्या आएंगे वो चीज़ मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। यदि आप न्यू है तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स पढ़ने के बाद ये आपको एज के ऊपर है, और एज के आप पढ़ने के बाद यहाँ पर सारे जो क्राइटेरिया उसे एग्री करना, घोषणा करना। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करने हैं, जैसे आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ है तो मिडिल नेम, नहीं तो आपके लास्ट में सर नेम फिलअप करने हैं। आपकी नेशनलिटी ये फिलअप करने, देन आपके मोबाइल नंबर फिलअप करने। तो मोबाइल नंबर वैसा रखें जो कभी भी आप ना बदल सकें, क्योंकि आप बार बार नंबर चेंज करने की आपकी आदत है, आप उसी नंबर को डाल देते हैं। फिर जब आपके नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे वहाँ पर आपके मैसेज के थ्रू सब कुछ बताया जाता है, तब जाकर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर नंबर उसी नंबर जो आप यूज करते हैं, ईमेल आईडी उसके बाद फिलअप करना है। देन आपको आप बिहार स्टेट के हैं तो यस करें। आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें। सेलेक्ट योर एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी EWS जनरल जो भी आते हैं उसमें आपको फिलअप करना है। देन सेलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर, आप मेल हैं फीमेल है तो वो क्लिक करना। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जब प्रोसीड करेंगे देन आपके नेक्स्ट डिटेल खुलेंगे। जब आप सारे डिटेल फिलअप कर देते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट, देन आपको ये मैंने डमी फिल किया है जिसे आपसे बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको घोषणा करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देन आपको ये कैचे फिलअप करने होंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का प्रोसेस आप सभी लोग जानते हैं, पेमेंट करना है। पेमेंट का प्रोसेस आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ पेमेंट में क्या क्या फिलअप होंगे। तो ये कैचे फिलअप कर दिया, मेक पेमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दी। ओके करना, वेरीफाइड करें, आर यू श्योर डिटेल्स, यस ओके कर देने। देन आपको ये आपके ऑफिशियल पेज पर पेमेंट के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, आप कौन से ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं। अदर बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं या SBI के बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, जो आपके पास ऑप्शन है, जिसके डेबिट कार्ड आपके पास उपलब्ध है उस डेबिट कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, जो भी आप चुन सकें। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग SBI चुनते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप में जो खुलेंगे ये आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर आपके यूजर नेम और ये डालने होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक आपको ऑप्शन आएंगे डेबिट कार्ड के ऑप्शन,
वो पेज फिर से नहीं खुलेगा। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो एक ऑप्शन अदर के जब आप क्लिक करते हैं, अदर पर ये डेबिट कार्ड के ऑप्शन आएंगे, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, वहाँ पर सारे ऑप्शन जो दिख रहे थे उन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ले लेते हैं। अब आते हैं हम लोग पुराने कैंडिडेट के ऊपर। जो पुराने कैंडिडेट है उन्हें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोजें। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यदि आप वो ऑप्शन आपके जीमेल आईडी जिस जीमेल आईडी आपने दिया उस जीमेल आईडी आपके पास अभी अवेलेबल है, तो देन आप आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते। रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो मेल आईडी डाला है उस मेल आईडी के ऊपर यहाँ पर CSB लिखना है। जैसे CSB लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ CSBC की ओर से मेल आएगा, जो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो कुछ इस तरह से CSBC के आपको मेल दिख जाएंगे। पूरे डिटेल्स मैं नहीं दिखा सकता, ये आप देख सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे थे 29/6/2018 का मेल है। तो CSBC का लिखा हुआ एक मेल मिल जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। तो ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, देन जैसे मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, और देन कैचअप, उसके बाद सबमिट कर देनी है। जब अपना सबमिट कर देते हैं डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो देन ऐसा कुछ लेआउट खुलेगा। अब इस लेआउट में कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर सारे आपके डिटेल्स दिखाए जाएंगे, आपके रोल नंबर, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने जो फिलअप किया तो आपके सही है, तो उसी को वेरीफाई करना है। देन आपको ईमेल आईडी फिलअप करने होंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर ईमेल आईडी डालना, देन यहाँ पर जितने भी डिटेल आपने फिलअप किया वो सही है, ये इस पर क्लिक करने और देन प्रोसीड के ऊपर आगे बढ़ना। जब प्रोसीड के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरह से पेज आपके खुलेंगे। ये आपका डिटेल दिखाएगा और देन यहाँ पर लास्ट में फिर से आपको यहाँ पर जो भी घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, ये सही, सारे डिटेल सही है, और देन ये कैचअप फिलअप करना और फिर सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आते हैं हम लोग कैचअप फिलअप कर देते हैं। उसके बाद WQHFWK मैंने ये फिलअप कर दी, WQHFW की, देन सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो जितने डिटेल आपने वेरीफाई किया वो सही डिटेल है। डू यू वांट सबमिट द डिटेल्स, तो ओके पर क्लिक करना। देन ये आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गए कुछ इस तरह से, और नीचे कुछ डिटेल्स लिखे हुए मिलेंगे। देन आपको प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या मिलेगा ये चीज़ आप सभी को बता देता हूँ। तो सेकेंड ऑप्शन आता, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो सेकेंड ऑप्शन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के ऊपर है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। देन आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और देन डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको कैचअप फिलअप करना, देन सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। तो इसे पर आप जब क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें आप डिटेल चेंज करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिटेल फिलअप करने के लिए यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, और देन प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको जाना है, तो इस पर क्लिक कर देने हैं। जब आप अपने सारे डिटेल फिलअप कर देते हैं देन ये खुलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देने हैं आपको। तो जिस तरह से ये पेज खुलेगा, और उसके बाद वो मैंने क्लिक किया था, देन वो रिपीट हो गए थे और ये सारे डिटेल्स आपको खुलने लगेंगे। देन यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस डालना है, कौन से प्रेफरेंस फर्स्ट पर रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सारे हैं, फर्स्ट BMP रखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रखना चाहते हैं, या BISF रखना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस BISF को ले रखा, सेकेंड प्रेफरेंस में मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ले रखा, और थर्ड प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पर BMP को ले लेता हूँ, और फोर्थ प्रेफरेंस में SIRB को मैंने ले लिया। इसके बाद आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, देन आपके मैरिटल स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना, मैरिड है या अनमैरिड, और देन इसके बाद आपको आधार नंबर, आपको ज़रूरी है आधार नंबर भी आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो कट्स आपके शरीर में कोई कट मार्क्स है जिससे आप पहचान किए जाते हैं, वो मार्क्स आपको फिलअप करने हैं। आर यू गोरखा है तो देन आपको यस या नो पर क्लिक करना, नहीं है तो नो। आर यू फ्रीडम फाइटर के परिवार से बिलोंग करते हैं, यस या नो, तो यहाँ पर भी नो तो नो करना है, यस है तो यस करना है।
देन आपको 10th का बोर्ड का नाम लिखना है, इसमें भी 10th का बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जब आप अपना सर्टिफिकेट खोलते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आपको, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक ऊपर छोटे से नंबर दिखेंगे, पर यहाँ पर कुछ यहाँ पर राइट साइड में भी दिखेंगे। तो राइट साइड वाले नंबर और 10th वाले में शायद लेफ्ट साइड में। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कौन सा सर्टिफिकेट नंबर है। आप जैसे ही चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सर्टिफिकेट नंबर ये है, तो उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको किस ईयर पास किए इसे फिलअप करना है। देन आपका एड्रेस फिलअप करना है। तो सारे डिटेल आप सही सही फिलअप करें। देन सेम प्रेजेंट एड्रेस, वही एड्रेस है जो आपने परमानेंट एड्रेस में डाला, तो देन यहाँ पर यस कर देने। और यदि अलग है तो यहाँ पर आप अपना अलग एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंधित या कुछ बेसिक कुछ एक्टिविटी है, तो देन आपको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। या किसी एग्ज़ाम एसएससी सीपीओ के द्वारा निष्कासित किए गए, तो देन यहाँ पर यस या नो के ऊपर फिलअप करना है। तो यहाँ पर सभी में आप नो 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 कर दें। देन यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर फ़ोटो, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर। और देन यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं या ब्लू पेन से कर सकते हैं, तो जो आप चुनना चाहें उस पेन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा ब्लैक या ब्लू पेन से, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसका। कैप्चर अननेसेसरी कैप ब्लॉक कैप्चर, यू शुड ट्राई टू हिट योर आइडेंटिटी। तो ऐसा ये बेसिक क्वालिटी आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा जिसमें ब्लैक या ब्लू है, और श्योर होकर उसके बाद ही आप ब्लैक या ब्लू पेन से ही सिग्नेचर करके आप यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। सारे डिटेल आपको सही होंगे तो ओके करने के ऑप्शन आएंगे, फिर ओके करेंगे और आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज में आपको जब पूरी तरह से आप सबमिट कर देते हैं, देन आप अपना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको डिटेल फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएंगे, जिसे सुरक्षित आपको अपने पास रखनी है। तो यही कुछ बेसिक फंडा था आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। तो ये मैंने आप सभी को वीडियो में बता दिया। आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो फाइनली हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सारे जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो पुराने, दोनों के डिटेल्स मैंने आप सभी को दे दिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देख लें यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।